मेरा फन समझ सकेगा जरा देर में जमाना, मैं गजल का हूं मुसाफिर, मेरी बात शायराना। आज हम लोग यहां जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं वो पंकज उदास साहब, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि। इन्हीं पंकज उदास साहब के बारे में बात करने का सिलसिला शुरू करता हूं और साथ ही उनके खास कौन कौन सी ऐसी गजल है जो खुद उनके साथियों को बहुत हमेशा पसंद रही है। शुरुआत अनूप जलोटा साहब से। अनूप साहब, आपसे यही हम सब जानना चाहेंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पंकज उदास साहब के साथ आपका सफर, कुछ यादें, कुछ किस्से, कुछ कहानियां। पंकज जी के साथ हमारा ज्यादा नहीं, बस 50 साल पुराना रिश्ता है, ज्यादा नहीं, हाफ अ सेंचुरी। तब से ही तलत जी से भी है। मैं, पंकज, तलत, हम लोगों ने मुंबई में करियर एक साथ शुरू किया। उन दिनों मेरी और तलत जी की हाइट भी बराबर थी। अब सुनिए पंचलाइन। फिर ये लंबे होते चले गए, मैं वहीं टिक गया। पंकज का भी ऐसे ही, पंकज भी टिक गए, ये लंबे होते चले गए, इनका कद बढ़ता गया, संगीत में भी और शख्सियत में भी। आज तलत अजीज केवल सिंगर नहीं है, ये बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत लोगों को गज़ल गाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने देखा होगा इनको इस बीच कई फिल्मों में। एक फिल्म में तो अभी ऋतिक रोशन के फादर के रूप में नजर आए, वो भी हमने देखी फिल्म। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वर्सेटैलिटी आर्टिस्ट में हो, जो पंकज भाई में भी रही। उनको आपने फिल्म्स में देखा, गाते हुए भी देखा और सुना भी। चिट्ठी आई है वॉज पिक्चराइज्ड ऑन हिम, वो कितना पॉपुलर हुआ। एक बार मुझे राजेंद्र कुमार जी मिले जब ये नाम फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत चली थी, तो मुझे कहने लगे कि अनूप तुमको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या? कहते कि देखो ये नाम फिल्म बहुत चली, इससे मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन पंकज ने 3 करोड़ कमाए क्योंकि वो गाना ही उस फिल्म को आगे लेके गया। चिट्ठी आई है, सारी दुनिया में लोगों ने गाना सुना और उसको पसंद किया। पंकज का गाना सुन के आपको महसूस होता होगा कि कोई बहुत शरीफ आदमी गा रहा है, मस्ट बी अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत भोला भाला आदमी होगा, बहुत ही सबसे अच्छी तरह मिलता होगा। वो उनकी आवाज़ में झलकता था और वो थे भी ऐसे, सबसे मिलना जुलना, सबसे प्यार करना, नए नए कलाकारों को पेश करना। बीच में उन्होंने एक आइडिया, हम तीनों ने बैठे हुए एक आइडिया लिया कि भाई चलो जितने कलाकार हैं उनको एक साथ मंच पे पेश किया जाए। तो खजाना गज़ल फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया। वो तलत भाई और पंकज कहीं बैठे इसका जिक्र कर रहे थे, फिर मैं भी उसमें ज्वाइन हुआ और खजाना गज़ल फेस्टिवल आज कुछ 22 साल से चल रहा है। 22 साल से चल रहे हैं, उसमें न जाने कितने कलाकार जुड़े। तो मैं बहुत ही याद करता हूँ पंकज जी को, क्योंकि कई बार होता है कि किसी प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, गा रहा हूँ, तो कोई फरमाइश कर देता है कि एक वो पंकज जी की गज़ल भी सुना दीजिए। तो मैं सुना देता हूँ और सुनते सुनते और गाते गाते मैं और ऑडियंस दोनों सच में उसमें खो जाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नगमे उन्होंने गाए हैं और उनको गाने को मिले हैं। कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनको गवाया, उन्होंने खुद भी अपने म्यूज़िक में तमाम गज़लें गाई। तो हम सभी पंकज जी को खो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके नगमे हमारे दिल में हमेशा सलामत है। सिर्फ आपके ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर दिल में उनकी आवाज़ आज भी है। और हम आपसे उनके जितने भी गज़ल और जो गाया है, हम वो अभी मौसीकी के ज़रिए भी सुनेंगे क्योंकि लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले तलत साहब, आपसे आपकी यादें जुड़ी, क्योंकि 40 साल पहले लगभग आप दोनों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ था 1980 में। 44 साल हो गए। 44 45 है अब। 87 की बात है ये। फरवरी में मेरा एल्बम और पंकज भाई का
नवंबर में रिलीज हुआ था। बहरहाल जो भी है, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, एक शेर अहमद फराज का है, आंख से दूर न हो दिल से उधर जाएगा, आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत खूब। तो यही है वक्त। तो वक्त के साथ हम चलते हैं। तो अब ये पंकज अनूप भाई ने यादें दिलाई, और बहुत सारी यादें हैं। अब मैं कितनी यादें ताज़ा करूँगा। मुझे याद है कि हम लोग जब भी साथ होते थे, तीनों एक साथ कोई कॉन्सर्ट में साथ में हैं, तो कॉन्सर्ट के बाद जब हम होटल आते थे वापस, तो फिर हमारी अलग महफिल होती थी। अब यकीन नहीं करेंगे, पंकज भाई को पुराने फिल्मी गाने बहुत याद थे, जो हमें याद नहीं उतने। इनको याद है, मुझे नहीं है। तो हम कहते थे यार वो सुना देना, वो सुना देना, वो सुना देना। तो एक अलग महफिल जमती थी सुबह तक। तो फिर पंकज कहते थे यार वो प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन असल प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है हमारा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये यादें रह जाती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम किए। अक्सर मुझे याद है कि पिछला जो लास्ट हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, जब वो स्टेज पर पहले ये गाते थे, फिर मैं आता था, या जो भी आखिरी में पंकज, फिर हमको सबको बुलाते थे। वो कहते थे कि यार आप लोग आ जाओ, और वो घुंघरू टूट के साथ में गाएंगे। वो काफ़ी मशहूर नगमा है जी। और साथ में बैठ के जब हम लोग गाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि वक्त कहाँ चला गया और कैसे, और वो फिनाले होता था। तो आज मैं कहता हूँ कि 1 2 3 घुंघरू थे, आज 1 घुंघरू कम है, अब 2 बाकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत खूब। मैं चाहता हूं, बातचीत तो हो गई, अब इससे पहले कि आप लोग 1 मिनट ठहर जाइए। जी जी। इन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा था, तो उसी नोयत का एक शेर मुझे याद आ रहा है इरशाद इरशाद। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमां देखता है। बहुत खूब। और ये पंकज के लिए, ये मैं कहूंगा कि ये पंकज की शख्सियत थी कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी है। शकील आजमी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। बहुत ही खूब, बहुत खूब तरह से। शेर व शायरी की बात हो रही है, तो एक वाकया याद आ गया मुझे कि एक मुशायरा हो रहा था। तो उस मुशायरे में एक शेर भी गया था अपनी बेगम को लेकर मुशायरा सुनने। तो शेर सुन रहा था, मुशायरा बहुत अच्छा, वाह वाह हो रही, मुकर्रर इरशाद सब चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल था। तो शेर ने अपनी बेगम से पूछा कि देखो अब तो तुम्हारी शादी हो गई, हम सब बड़े खुश हैं, तो तुम मुझे बताओ कि क्या शादी के पहले तुम्हारा किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या? तो वो शेरनी बोली, अरे आपने कैसी बात पूछ ली, इस बात पे तो मुझे एक शेर याद आ गया। बहुत खूब। तो पंकज जी के लिए एक शेर सुनाता हूं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे, कोई था ही नहीं। वाह 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 सर, बहुत खूब, बहुत खूब। अब चूंकि हारमोनियम इस वक्त तलत अजीज साहब के ठीक सामने है, माइक भी है, टेबल खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कि पंकज उदास साहब की वो गजलें जो आपको पसंद है, या आपकी जो भी अपने आप सुनाएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पंकज भाई की खास बात यह थी कि वो नज़में बहुत खूबसूरती के साथ कंपोज करते थे, और ये नज़्म मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है बहुत अलग तरीके का है। ये मैं ज़रा सा झलक इसकी पेश करने की कोशिश करता हूँ। इसमें ख़ास बात है कि जिस तरीके से उन्होंने कंपोज किया, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा,
और आहिस्ता कीजिए बातें। बहुत खूब। मेरे एक गाना ऐसा है जी, जो गाना ही चाहिए, जरूर गाना चाहिए, वो गाना दूसरा चल रहा है, वो इससे मतलब नहीं। हर बड़े दिनों के बाद बहुत खूब। हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। हर बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, हर बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी चिट्ठी आई है, भावुक हो जाते हैं उनका ये गाना गा के। बस यही समाप्त करता हूँ। वो करेंगे। मैं अनु भाई से कहता हूँ कि अभी क्योंकि ये देख रहा हूँ सामने घड़ी, वक्त जो है वो रुकता नहीं है। 7:19, 7:18, 17 इतना टाइम बचा है हमारे पास। 1 मिनट सुन लीजिएगा। ये एक ऐसी चीज हम साथ में गा देते हैं जो हम पंकज भाई के साथ गाते थे साथ में। मोहे मोहे आई न जग से लागो, चलो कोई बात नहीं, करो। मोहे आई न जग से लाग, मैं इतना जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू। तालियां बजाइए, तबला सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मोहे आई न जग से लाग, मोहे आई न जग से लाग, मैं इतना जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। सर ये जुगलबंदी सुदीप जी से कुछ सुनिए। वो इश्क की जबान था, सुकून का जहान था, वो इश्क की जबान था, सुकून का जहान था, वो शख्स आसमान था, वो शख्स आसमान था, वो शख्स। बहुत खूब आलोक भाई, थोड़ी सी वक्त तो कमी है। हालांकि हिंदुस्तान के फनकार हैं, वक्त से घबराते नहीं हैं, लेकिन वक्त हो चला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को और आप तमाम लोगों का जिन्होंने पूरे जोश के साथ इन्हें सुना। बहुत शुक्रिया।